उत्तरकाशी में रक्षाबंधन के अवसर पर पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। वहीं इस बीच श्याम स्मृति वन में पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल के साथ रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता सुरेश भाई की उपस्थिति में रक्षा सूत्र कार्यक्रम मनाया गया। आपको बता दें कि 2002 में उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा से ये क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो गया था, पर आज इन लोगों की मेहनत से यहाँ हजारों प्रजाति के पौधे फल फूल रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रताप पोखरियाल ने कहा कि इन वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर ये शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, इसलिए हम भाई बंधुओं की तरह इनकी रक्षा के लिए संकल्पित हैं। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है। और यहाँ पर कुछ पर्यावरण प्रेमी जिन्होंने कि जो है उत्तरकाशी को पर्यावरण के हित में बचाया हुआ है, वो आज जो है पेड़ों को राखियाँ बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। इसमें हमारे सुरेश भाई जी और प्रताप पोखरियाल जी और शंभू प्रसाद नौटियाल जी जो कि इसमें लगातार लगे हुए हैं। 2002 की आपदा में ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन जो है प्रताप पोखरियाल जी ने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के इस जगह को जो है हरा भरा बना दिया है। दीपक नौटियाल, दैनिक भास्कर न्यूज़, उत्तरकाशी। देखो, रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में सन 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय बहुत जंगल कटे और लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए जगह जगह पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे। और रक्षा सूत्र जो है उत्तराखंड के जो सभी नदी धाराएं हैं उनके जो कैचमेंट एरिया है उनके उद्गम से जहाँ जहाँ से नदियाँ आकर के बहती है वहाँ के वनों का व्यावसायिक दोहन हो रहा था और उसको बचाने के लिए सफलतापूर्वक रक्षा सूत्र आंदोलन किया गया और लाखों पेड़ बचाए गए। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे पर्यावरण मित्र और हमारे पर्यावरणविद और पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल जी जो वर्षों से हमारे काम से भी बहुत पहले से जो है बचपन से ही पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं। और ये पेड़ तो यहाँ पर बड़े बड़े हो गए और ऐसे जंगल इन्होंने और भी जगह बनाए हुए हैं। यहाँ भी हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने का बहुत अहम मुद्दा है, पूरे देश के लिए हमारा संदेश है कि हम पहाड़ के लोग पर्यावरण प्रेमी द्वारा तैयार किए गए जंगल में आज इसलिए रक्षा सूत्र बांध रहे हैं ताकि पहाड़ में जंगल भी बचे, जंगलों का व्यावसायिक दोहन रुके। और प्रताप पोखरियाल जैसे क्रांतिकारी लोगों से जो वृक्ष मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक आदर्श है। ऐसे लोगों की बात को सुनी जाए। असल में क्या है कि ये जंगल जहाँ पर खड़ा है उस जंगल के ऊपर से अक्टूबर 2002 में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो कि बर्नावत लैंडस्लाइड के नाम से जाना जाता था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है वो दिल्ली से ही 250 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी इसके ट्रीटमेंट के लिए। और हम देख रहे हैं कि पोखरियाल जी ने जो है इस बर्नावत को के निचले तल पर जो है करोड़ों रुपए बचा करके जो है वो हजारों पेड़, छोटे बड़े पेड़ जो है इस पहाड़ पर बांध दे और ये बर्नावत फिलहाल हमारे सामने टिक गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के जो कार्यकर्ता है जो पर्यावरण के रूप में अहम योगदान जिनका उत्तराखंड में हिमालय को बचाने में है, ऐसा काम करके हरा भरा करके हिमालय को बचा रहे हैं। अच्छा, ये केवल हिमालय की मिट्टी, हिमालय का पानी भी बच रहा है। और उत्तरकाशी तो बाढ़, भूस्खलन और भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील है। भूकंप से यहाँ पर बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें आई हुई है 1991 के बाद भी, और 1991 के बाद भी करीब 35 बार से अधिक छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। उन सब का सामना करने के लिए एकमात्र तरीका है कि पहाड़ में वृक्ष लगे, पहाड़ में जल का संरक्षण हो और पहाड़ में प्रताप पोखरियाल जी जैसे कार्यकर्ता बने ताकि और इनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि इसकी रक्षा हो सके। और आज इसीलिए जो है हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि हमारे ये पेड़ जो है जैसे बहन भाई के हाथ पर इसलिए राखी बांधती है कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करें। ये पेड़ हमारे मरने तक हमारी रक्षा करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लिए लकड़ी चाहिए, जब हम जिंदे रहते हैं तो हमें जो है शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और हमें जो है इनसे चारा पत्ती चाहिए, हमें फल चाहिए, हमें इनसे भोजन चाहिए। ये तमाम जो संदेश वृक्षारोपण के माध्यम से पहाड़ के लोग, किसान और प्रताप पोखरियाल जी दे रहे हैं, ये आज अहम विषय है और रक्षा सूत्र आंदोलन जारी है। यहाँ पे जो 2000 यहाँ पे 1980 से वृक्षारोपण करके आ रहा हूँ और 2003 में यहाँ पे पूरा डैम स्लिप हो गया था, ऊपर से पूरा पहाड़ टूट गया था और इसको यहाँ पे बिल्कुल सारा यहाँ पे मल्टेड जितना भी था वो यहाँ से डोजर ने साफ किया था
और काफ़ी होटल भी दब गए थे। उसके बाद मैंने इसको फिर शुरू किया और ये तामा खाने से इधर की तरफ ये पोर्शन जो डैमेज हो गया था और यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था। मैंने रात दिन करके मेहनत करके और यहाँ पे जो रात दिन करके पेड़ लगाया और यहाँ पे जो आज जो 250 वनस्पति से ऊपर यहाँ पे वृक्ष है। आप- तो बांध से लेकर के और देवदार से लेकर के और मतलब उच्च हिमालय के पौधे भी और नीचे हिमालय के पौधे भी यहाँ पे एक ही जगह पे जो है। आप पेड़ों को राखियाँ बांध रहे हैं, इसके पीछे कारण बताएं। इससे ये हम इसको भाई मानते हैं और जैसे बहन अपना भाई को राखी बांधती है तो हमारा सबसे पहले जैसे कि हम जो जंगलों को हिमालय को बचाने के लिए जो है जब तक हम ये बहन मतलब तहे दिल से इनको राखी नहीं बांधे भाई नहीं मानेंगे तब तक हमारे जो है मतलब ये पहाड़ बचेगा नहीं। तो इसलिए हम इनको जो है सब लोग जो है मतलब ये इनको भाई मान करके और पेड़ों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, तभी हमारा हिमालय बचेगा और देश भी बचेगा।